पास में पहुंचे और बोले बाबा हमारे छोरन को तुम ऐसो करो नामकरण संस्कार नाम रख दो, मेरे बेटाओं के नाम रख दीजिए बाबा। गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो अगर हमने यहाँ पर नाम रखा तो कंस को पता चल जाएगा और कंस हमको कुछ ना कुछ दंड देगा, इसलिए तुम ऐसो करो अपने अपने लालाओं को लेकर के कहा चलो सार में। सार जानते हो जहां पे जानवर बंधते हैं, गैया बंधती हैं। और सुनो मैया का दोनों माताएं लेकर के अपने अपने लल्लन को चलो और काऊ को कानो कान भनक न होए और हम वहां पर बैठ के तुम्हारे दोनों बच्चन के नामकरण संस्कार कर देंगे, ठीक है। आज दोनों माताएं अपने अपने बेटन को लेके चले तो एकदम से जसोदा बोली जी जी हाँ जो बाबा पंडित है ना जो नहीं असली वारो है जो नकली वारो है, कहने लगी बहना तुझा कैसे पता चले। एकदम से कहने लगी तू ऐसा कर तू अपनो लला हमें दे दे और हम तो अपनो लला दे देती हूँ, घर के अदला बदली कर लो। आज रोहिणी को जो है लाला बलराम जो है भैया बड़े भैया जो है रोहिणी को लाला जो है वो यशोदा जी ने ले लिया और यशोदा के कन्हैया जो है वो किसने ले लिए, रोहिणी जी ने ले लिए। जाकर के पहुंचे हैं एकदम से गर्गाचार्य जी कहने लगे भाई तुम सबरी आए गई, जवाब दिया हाँ हम आए गए बाबा, देखो हमारे बेटा को नामकरण संस्कार करो। अब तो एकदम से रोहिणी कहने लगी बाबा जिस समय गर्गाचार्य जी ने ध्यान रख करके देखा तो मन में समझ गए कि वास्तव में दोनों माता हमारी परीक्षा लेती हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे देवियों जा बताओ जसोदा तुम्हारी गोद में का जा रोहिणी को लल्ला है का। एकदम से कहने लगी हाय बाबा तुमने खूब पहचानो। कहा लगी दोनों माता हेलो दोनों माताएं कहने लगी बाबा बहना जो पक्को वारो पंडित है, पंडित है ये बताओ जाने पहचान लो। देखो वैसे तो हम अलग अलग माताएं ठीक है, लेकिन हम जाको लल्ला और हमारो लल्ला हम अपने अपने लल्लन में कोई फर्क नहीं मानती हूँ, जैसे जाको तेसो मेरो जैसो मेरो तेसो ताको। तो बाबा हाँ करो ना नामकरण संस्कार। तो एकदम से बलराम जी को देखा है गर्गाचार्य जी ने तो जवाब दिया है अरे रोहिणी तेरे बेटे का नाम बलराम होगा और बहुत बड़ा बलशाली होगा, इसलिए मैं इसका नाम क्या रखता हूँ बलराम। और एक बात ध्यान रखना यशोदा किसी समय अरे रोहिणी जो तेरा बेटा बलराम है ना ये देवकी का बेटा हुआ होगा किसी समय और देवकी के बेटा हुआ होगा इस किसी समय और इसलिए इसका नाम जो है मैं संकर्षण भी रखता हूँ, नाम रखे। एकदम से जवाब दिया बाबा यशोदा मैया कहने लगी हाँ तुमने इनको तो नामकरण कर दो, अब हमारे लल्ला को नाम रख दो। देखो बाबा मेरे लल्ला को नाम रखो। तो जवाब दिया गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने जिस समय कन्हैया को देखो अरे मेरे भगवत प्रेमियों भगवान को देखते देखते गर्गाचार्य समाधि में तल्लीन हो गए, समाधि में चले गए। टकटकी लगाए के भगवान को देखने लगे। हाय जसोदा कहने लगी हमें तो जा दिखा दीजिए आप पंडित हो गए। अब लकलकाओ बाबा ए बाबा बाबा तो जब लकलकाओ तो बाबा हो हाँ क्या बात है। अरे जा बताओ हमने तुम्हें नामकरण संस्कार के लिए बुलाओ, नाम धरण के लिए बुलाओ, तुम टकटकी लगाए कि मेरे लाला को देख रहे हो कन नजर मार दियो का बात। अरे ना ऐसी खैर कोई बात ना। तो बताओ बाबा मेरे बच्चे का नाम क्या है। एकदम से गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे जसोदा तेरो बेटा साक्षात भगवान। अरे भगवान एकदम से अम्मा की गोदी में से कहा चुप्पा बैठो बाबा चुप्पा, हमारी अम्मा से कहा था भगवान और हम भला भगवान। बाबा मेरी मैया से जामत कह दियो हम भगवान हैं ना, हमारी अम्मा जाए डर और जब डर जाए फिर हमें वो प्रेम ना मिल पाए, मेरी महतारी को प्रेम मिल पाए नहीं मिल पाएगा। बाबा ये मत कहना कि मैं भगवान हूँ। अरे हम तो चुपके से लीला करने आए और तुम मेरी मैया से कह रहे हो जो भगवान है।
भगवान कान लगे सो एकदम से जसोदा बोली कहा तो जे भगवान एकदम से जवाब दिया ना ऐसी खैर कोई बात ना है, लेकिन किसी समय जहाँ पे भगवान की कृपा बहुत हो रही इसलिए जो भगवान के समान है इतो अवश्य कहती बाबा ने। अंदाजा लगाना नाम रखे तो बताओ ना बाबा मेरे बच्चे का क्या नाम है, क्या नाम रखा? जवाब दिया मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। कृष्ण क्या रखता हूँ? कृष्ण। अब नाम रख दिए बलराम और कृष्ण, दो नाम रख दिए। आज कल की तरह से ना चिंटू मिंटू सिंटू चिंटी पिंटी ऐसे नाम रखे जाए, ऐसे नाम नहीं रखते हैं। एक लड़का एक हमको मिल गया 50 को नोट लेके आओ, बोलो हमने कहा हाँ कहा नाम तेरो? कहा लगो पंडित जी हमारो नाम है पापा। तो हमने यार जा बताओ को पापा ना होते। हमने उनको बुलाया, हमने क्यों भैया जो कम मजाक करते? अरे कहाँ लगे पंडित जी सही बात जाको ना पापा है। तो हमने यार पापा जाको ना, फिर जाके पापा को कहा नाम? तो अब बच्चा को तो ना बेटा को तो ना पापा और उनके बाप को ना पूत। तो लला इतने बड़े पापा इतने बड़े पूत की खोपड़ी पे गौ बारू नहीं छपा चट। और जो ही बुलावे लल्ला पूत है न भाजे आवो है न भाजे आवो लल्ला पूत। तो कहने को मतलब यही है कि भैया नाम भी ऐसे नहीं होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आइए एक बार सब लोग प्रेम से कहते हैं क्या कि लागी लगन मत तोड़ना, अरे प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लगानी मत तोड़ना हो, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बबाई हमने तेरे नाम की, खेती बबाई मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, प्रभु जी मेरी लागी रमण भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना मेरे भगवान प्रेमियों वो जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव बाबा कहते हैं वो सुख मैया यशोदा के आंगन में मैया यशोदा को मिल रहा है। मेरे भगवान प्रेमियों अब भगवान ने लीला की तो कुछ दानवीरों की वीरता का परिचय देते चले। बीच बीच में हमारे 10 मुद्राएं आकाश भैया यहीं के रहने वाले सादर भगवान के पावन चरणों में, 40 मुद्राएं हमारे रघुनाथ दादाजी की तरफ से सादर प्रदान करते हैं, 10 मुद्राएं हमारे नन्हेलाल दादाजी, 20 मुद्राएं रवि यादव, 50 मुद्राएं राजपाल यादव, 20 मुद्राएं हमारे नारायण सिंह, 20 मुद्राएं माता प्रसाद यादव, 50 मुद्राएं रामवीर यादव, 20 मुद्राएं अरविंद भैया, 50 मुद्राएं ओमकार सिंह, 51 मुद्राएं सत्यपाल सिंह यादव और ये 10 मुद्राएं आकाश यादव, 10 मुद्राएं मनोज यादव, विपेंद्र सिंह यादव, 10 मुद्राओं का दान धर्मपाल सिंह हमारे चाचा जी की तरफ से, 20 मुद्राएं धर्मपाल सिंह, अजय पाल यादव खाते के रहने वाले 20 मुद्राएं और अनमोल दादा अनमोल भैया यहीं के रहने वाले सादर 10 मुद्राएं, सौरभ यादव 20 मुद्राएं, मलखान सिंह यादव हमारे भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं, परमजीत यादव 10 मुद्राएं, श्यामू शंभू यादव ये हमारे श्यामू भैया ये सादर 20 मुद्राएं, 50 मुद्राएं विजय सिंह, 50 मुद्राएं उमेश यादव और ये 10 मुद्राएं हमारे मुखिया। वाह भाई वाह मुखिया क्या बात है। और 200 मुद्राएं हमारे सरनाम सिंह यादव ग्राम रामपुरिया की तरफ से, 20 मुद्राएं सुदेश यादव ये नवदिया की तरफ से। ये भगवान किसी पावन चरण में सादर ये मुद्राएं प्रदान करते हैं। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे। और शाम वाले जी अच्छा तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती रहे। और मैं तो यही कहूंगा जिस तरह से अब की इस वर्ष प्रथम वर्ष से हो रहा है, अगली वर्ष फिर दोबारा
यहाँ पे कोई जरूरी थोड़ी ना है, यहाँ पे अच्छा कोई कलाकार हो, बढ़िया सा कलाकार हो, आप लोग जिसके माध्यम से अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, बहुत अच्छी बात है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब चलिए आगे का प्रसंग सभी लोग झांकियों के माध्यम से श्रवण करेंगे। हेलो भगवान कन्हैया। अरे यार तुम चुप्पा बैठो, क्यों सुन्नत करते हो। भगवान श्री कृष्ण जिस समय सयाने हुए हैं तो तनिक सयाने जब भय कृष्ण और बलराम, फिर माखन लीला बनी पहलो इनको काम। भगवान कन्हैया भैया